दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में आई केरला मूवी ने कैसे देश भर में तबाही मचा दी है? क्या इस फिल्म में जो दिखाया गया वो सही है? क्या सच में केरला मूवी फेक है? अगर नहीं तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया जिससे लोग आग बबूला हो गए और हर कोई बस इसे बैन करने की कोशिश कर रहा है? अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको सारे सवालों के जवाब बताते हैं। वैसे तो बहुत सी मूवी आए दिन आती रहती हैं, कुछ किसी इंसिडेंट पर बनाई जाती हैं, तो कुछ सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन कभी कभी डायरेक्टर इस तरह की फिल्में बना देते हैं कि सच और झूठ में कोई फर्क ही नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही इनमें से एक है द केरला स्टोरी। ये मूवी केरला पर बेस्ड है और इस मूवी में लव जिहाद, ISIS और धर्म परिवर्तन को दिखाया गया और साथ ही मुसलमानों की उस दरिंदगी को पेश किया गया है जिसका अंदाजा लगाना हमारे लिए तो नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच है और केरला की लड़कियों के साथ वाकई में ऐसा किया गया? चलिए जानते हैं फैक्ट्स के आधार पर। अब जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है कि एक मुस्लिम लड़की ISIS के साथ मिलकर 3 और लड़कियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करती है और जब फातिमा से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये सिर्फ 3 नहीं बल्कि ऐसा 32,000 लड़कियों के साथ में किया गया है, जो कि सरासर झूठ है। जी हाँ, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार करीबन 110 देशों से 40 से 42,000 लोगों ने ISIS को ज्वाइन किया और यहाँ तो केरला में महिलाओं की संख्या ही 32,000 बताई जा रही है। वहीं अमेरिका के ब्यूरो टेररिज्म रिपोर्ट साल 2020 में बताया गया कि इन्होंने सितंबर में करीबन 34 टेररिज्म के केस दर्ज किए थे, जिनमें से भारत से लगभग 60 लोग ISIS से जुड़े हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपको कुल संख्या बताएं जो ISIS में शामिल हैं और जो लोग ISIS को बढ़ावा देते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो उन सबको मिलाकर करीबन 180 से 200 लोग ही होते हैं। इससे ज्यादा भी होंगे तो इसी के आसपास ही होंगे। अब देखिए, ये तो हो गई पूरे भारत की बात। चलिए अब जान लेते हैं केरला में कितने लोग ISIS के साथ शामिल हुए। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे तो केरला से 40 के करीब ISIS से जुड़े केस दर्ज किए गए थे, लेकिन इन लोगों के बारे में पक्का सबूत नहीं मिला था कि कितने लोगों ने भारत छोड़ दिया है और ISIS को जाकर ज्वाइन कर लिया है और इनमें से कितने लोग केरला में ही रहकर ISIS को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन नवंबर 2020 में कंट्री रिपोर्ट्स ऑफ टेररिज्म ने बताया कि करीबन 60 लोग ऐसे देखे गए हैं जो ISIS के साथ में मिले हुए। लेकिन ये संख्या केरल की नहीं है बल्कि ये पूरे भारत में मौजूद लोगों की है। केरला से सिर्फ 6 औरतों ने ही ISIS को ज्वाइन किया और इन 6 में से 3 ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है और जिनमें से एक थी निमिषा, जिसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम फातिमा रख लिया और दूसरी थी आयशा उर्फ सोनिया सेबेस्टियन, मैरिन जैकब उर्फ मरियम और चौथी थी रफीला। इन चारों औरतों के नाम NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की साल 2020 की रिपोर्ट में भी दर्ज है, जो कि मोस्ट वांटेड इंडियन स्टेट की लिस्ट में शुमार थी। इसके अलावा 2 और औरतें थी जिनका नाम है अजमाल और शमसिया। तो कुल मिलाकर इन 6 औरतों ने केरला से ISIS को ज्वाइन किया और मुस्लिम लड़कों के साथ में किया, लेकिन इनके हस्बैंड हमलों के दौरान मार दिए गए। इन 6 में से 3 औरतें तो पहले ही मुसलमान थी, 2 औरतों ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया और सिर्फ एक हिंदू कल्चर से थी और हिंदू लड़की थी निमिषा, जिसको फातिमा कहा गया। इसने ऐसा नहीं किया था कि मुस्लिम लड़के से शादी की थी, बल्कि जिस शख्स से इसकी शादी की गई थी वो भी क्रिश्चियन था जो बाद में मुसलमान हो गया। इसका नाम था ईसा, जो पहले बैक्सॉन विंसेंट के नाम से जाना जाता था। इस तरह से केरला से 32 औरतों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि सिर्फ 3 औरतें ही इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई हैं और ISIS से जा मिली हैं। वहीं अगर बात करें पूरे देश से कितने लोगों ने ISIS को ज्वाइन किया है, तो व्लादिमीर वोरोनकोव, द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का कहना है कि सीरिया और इराक में करीबन 110 देशों से 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर यहाँ टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ लंदन के द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ किंग्स कॉलेज ने दावा किया है कि करीबन 80 देशों के लोग, जिनकी संख्या थी 41,490, इनमें से 32,809 आदमी थे, 4,761 औरतें थीं और करीबन 4,640 बच्चे थे जिन्होंने ISIS को ज्वाइन किया। यहाँ सिर्फ औरतें या आदमी ही अकेले नहीं जा रहे थे, बल्कि पूरे के पूरे परिवार ही ISIS को ज्वाइन कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि केरला से कितने कम लोगों ने ISIS को ज्वाइन किया है, जबकि केरला या भारत को छोड़कर ऐसे बहुत से देश हैं जो जनसंख्या के मामले में भारत से पीछे हैं, लेकिन ISIS के केस वहाँ भारत से भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। काउंट रिपोर्ट 2016 की रिपोर्ट के अनुसार फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में 7,000 लोग ISIS प्रोपेगेंडा का शिकार बने, रूस से 2500, फ्रांस से 1700, जर्मनी से 760 और यूके में भी करीबन 700 लोग देखे गए हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, जहां केरला में 32,000 औरतों के नाम पर उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर ISIS के केस सबसे कम देखने को मिले हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से जब 32,000 लड़कियों के बारे में सवाल किया गया कि भाई आपने कहां से 32,000 औरतों का मुद्दा उठाया है, आंकड़े कहां से आए आपके पास,
वहाँ तो सिर्फ 3 औरतें थीं। तो सुदीप तो आनाकानी करने लगे और खुद को बचाने के लिए कहने लगे कि एक बार ये फिल्म रिलीज हो जाए उसके बाद मैं खुद बता दूंगा कि मैंने किस सोर्स से 32,000 औरतों का जिक्र किया है। ये नंबर सरासर गलत था। इसलिए जब कोर्ट में इस मुद्दे को घसीटा गया और कोर्ट ने सुदीप्तो सेन को गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कोर्ट में बुलाया तो सुदीप्तो ने बड़ी ही सफाई से अपने आप को बचा लिया, क्योंकि उन्होंने मूवी के डिस्क्रिप्शन में 32,000 नहीं बल्कि सिर्फ 3 औरतों के बारे में ही लिखा था। और ये देख कोर्ट भी हैरान हो गई और सुदीप्तो सेन बड़ी ही चालाकी से बच गए। हैरानी की बात तो ये है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि चाहे 32,000 औरतें हों या फिर 3, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो कहीं ना कहीं सच है ही। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भले ही बात कुछ हद तक सच हो पर 32,000 औरतें और 3 औरतों में जमीन आसमान का फर्क है और इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। अगर आपसे कहा जाए कि किसी स्कूल में 3 स्टूडेंट्स के साथ रेप की वारदात हो गई है और वहीं इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए और कहा जाए कि उस स्कूल में 32,000 स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा किया गया है, तो स्कूल को ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि उस स्कूल में ये सब कुछ बड़े धड़ल्ले से चल रहा है और आज भी हो ही रहा है, जबकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंटल केस थे। इसी तरह से 32,000 औरतों का नंबर दिखाकर ये साबित किया जा रहा है कि केरला में ये सब बड़े ही धड़ल्ले से चल रहा है और बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि जिस तरह से फिल्म में लड़कियों को मासूम और जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के तरीके को दिखाया गया है, ऐसा भी कुछ नहीं था। इन लड़कियों ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया और उनका कहना था कि वो इन सब में काफी खुश हैं। 32,000 औरतों का किस्सा है ही साथ इस फिल्म में लव जिहाद को भी दिखाया गया और जिस तरह से धर्म कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है ये पूरी तरह से सरासर गलत है। लव जिहाद वाले एंगल को देखकर जब छानबीन शुरू की गई और इसकी सच्चाई के बारे में पता लगाया गया कि क्या वाकई में ये सब कुछ केरला में आज भी जारी है क्या, या फिर पहले इनके कितने केसेस हैं, तो पता चला कि वाकई केरला में लव जिहाद मौजूद है। इसीलिए 11 केसेस की जांच हुई और साल 2018 में जांच करने के बाद पता चला कि एक भी केस ऐसा नहीं देखा गया है कि जिसमें एक भी औरत या मर्द को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए फोर्स किया गया हो। सिर्फ इसी जांच से नहीं बल्कि और भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आई है कि केरला को लव जिहाद के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। ना तो केरला में पहले लव जिहाद का कोई चक्कर था और ना ही आज है, बल्कि जिस तरह से मुसलमानों को कट्टर और आतंकवादी की तरह दिखाया गया, असल में मुसलमान ही लव जिहाद को फैलाने से मना करते हैं और इस तरह की किसी भी पहल को बढ़ावा नहीं देते। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2009 में दारुल उलूम, जो कि एक जाना माना मदरसा है और इस मदरसे के पास इतनी ताकत है कि ये इस्लाम के किसी भी मुद्दे के ऊपर कुछ भी फैसला कर सकता है और हर किसी के लिए वो मानना जरूरी है। इस मदरसे ने एक फतवा जारी किया था जिनमें इनका कहना था कि भारत को दार अल अमन नाम दिया जाना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर मिलिट्री जिहाद को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसलमान ऐसे ही बहुत हिंदुस्तानी की सपोर्ट में कदम उठाते हुए नजर आते हैं और इनका कहना है कि भले ही इस देश का नाम हिंदुस्तानी है यानी कि हिंदुओं से रिलेटेड है, लेकिन हम भी इसको अपनी सरजमी मानते हैं और इसका आखिरी दम तक हक अदा करेंगे। ये मूवी को इसलिए भड़काऊ तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि दूसरे लोगों को इसका फायदा हो, जिनमें सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस को फायदा पहुंचता है। इसलिए हर कोई केरला को ही टारगेट करता है और जबकि यहाँ पर मुसलमान और हिंदुओं में एकजुटता देखने को मिलती है। सभी धर्म के लोग बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ में रहते हैं यहाँ पे और लव जिहाद या फिर ISIS को लेकर फालतू में इस पर कीचड़ उछाला जा रहा है। वहीं केरला हेल्थ केयर, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे आगे है। एजुकेशन में तो काफी ज्यादा ही आगे। भले ही लोग इसे बदनाम करें लेकिन जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं कभी भी अपनी साजिशों का शिकार नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केरला को बदनाम करके सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा और क्या सच में लव जिहाद जैसा कोई सीन था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।